नमस्कार दोस्तों। आज ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हम चर्चा करेंगे। कर्मचारियों के लिए क्या है दोस्तों, 1 फरवरी 2025 को बजट में बड़ा धमाका क्या मिलेगा। पेंशन से जुड़ी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देंगे। ईपीएस 95 की जो पेंशन की है वो टेंशन अब खत्म होने की बारी आ चुकी है। चलिए दोस्तों, वीडियो विस्तार से आप लोगों को एक एक जानकारी देते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। 1 फरवरी 2025 जो बजट आने वाला है, इसमें पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत, पेंशन में दोस्तों बढ़ोतरी का ऐलान होगा। ईपीएफओ पेंशन न्यू अपडेट दोस्तों 2025 का क्या कुछ होने वाला आप लोगों को वीडियो में विस्तार से बताते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2025 के बजट में ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस नए अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में काफी वृद्धि की जाएगी, जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी। यह कदम विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 का प्रस्ताव रखा है। यह पेंशन वृद्धि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए दी गई है। साथ ही इस योजना में ड्रीम अलाउंस, जिसको हम डीए कहते हैं, और चिकित्सा लाभों जैसे अतिरिक्त सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे। ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 का एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। यहाँ पे देखिए, योजना का नाम है ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। न्यूनतम पेंशन राशि 7,000 प्रति माह करने की प्रस्तावित दिया गया है। वर्तमान में आप लोगों को जो पेंशन राशि दी जाती है वो 1,000 रुपए प्रति माह। हालांकि दोस्तों 36 कुछ लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको 1,000 रुपए से भी कम पेंशन दी जाती है। लाभार्थी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। अतिरिक्त लाभ डीए चिकित्सा सुविधाएं जो अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। प्रस्तावित डीए पेंशन राशि की 5%। लाभार्थियों की संख्या 65 लाख पेंशन धारक है। हालांकि दोस्तों जो अनुमानित डाटा दिया जाता है वो 78 लाख पेंशनरों का दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे 65 लाख पेंशन धारकों को इसमें रखा गया है। न्यूनतम पेंशन राशि की जो मौजूदा राशि होगी 1,000 से बढ़कर 7,500 प्रति माह कर दिया जाएगा। डीए जिसको हम कहते हैं, ड्रीम अलाउंस कहते हैं, उसका समावेश पेंशन राशि का 5% डीए में प्रस्तावित होगा। चिकित्सा लाभ पेंशन धारकों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा ट्रांसफर कराई जाएगी। पेंशन ट्रांसफर करने में सुधार, किसी भी बैंक या खाते में पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी, पेंशन संबंधित कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राहत। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस नई योजना के तहत उनकी यह मांग पूरी होती दिख रही है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करेगा। ड्रीम अलाउंस डीए का प्रावधान। नई योजना में ड्रीम अलाउंस डीए का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित 5% डीए में पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देता और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन की वास्तविक मूल्य समय के साथ कम न हो। चिकित्सा और लाभ स्वास्थ्य सुरक्षा। इस नई योजना में पेंशन धारकों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। यह कदम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यह सुविधा उनके स्वास्थ्य और खर्चों को कम करने में मदद करेगी। पेंशन ट्रांसफर और भुगतान में सुधार। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं सीपीपीएस की शुरुआत की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इस सिस्टम के तहत पेंशन धारक अपनी पेंशन किसी भी बैंक या खाते में से प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और तेज बनाने के लिए की गई है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ईपीएफओ ने अपने डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। पेंशन धारक अब ऑनलाइन के माध्यम से प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम पेंशन धारकों के लिए प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक वो बनाएगा। लाभार्थियों पर प्रभाव। यह नई योजना 65 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित करेगा। इसमें अधिकांश कम आय वर्ग से हैं, जिनके लिए पेंशन वृद्धि एक बड़ी राहत होगी। यह उनके जीवन स्तर को सुधार लाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। योजना का वित्तीय प्रभाव। इस योजना के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। हालांकि यह निवेश देश के बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक माना जा रहा है। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव। पेंशन में यह वृद्धि न केवल पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। पेंशन से पेंशनरों
धारकों की जो है क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का कार्यान्वयन और समय सीमा। यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ईपीएफओ की इस योजना सुचारू कार्यान्वयन के लिए दोस्तों विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। पेंशन धारकों को यूएन और बैंक खातों को अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि वे नई योजना का लाभ बिना किसी देरी के उठा सकें। पेंशन धारकों के लिए आवश्यक कदम। यूएन को आधार से लिंक करें, बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर जो है जमा करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट जो है वो चेक करें। भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं। सरकार की भविष्य में पेंशन योजनाओं को अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही है। इसमें शामिल दोस्तों आप हो सकते हैं पेंशन राशि का अधिक बढ़ाया जाना, अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा लाभों का समावेश, पेंशन फंड में निवेश और पैटर्न में बदलाव, डिजिटल सेवाओं का और अधिक विस्तार। निष्कर्ष क्या मिला इस वीडियो से? ईपीएफओ पेंशन आयोग 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक सुझाव लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित बुढ़ापा प्रदान करने में मदद करेगा। यह योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धता और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।